गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे भारतीय दर्शन, यानी जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन से यहाँ से एक सवाल पक्का पूछा जाता है हर दूसरे या तीसरे जो पेपर होता है हर साल, उसमें एक बार छोड़ के दूसरी बार में ये प्रश्न पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो आप इसको एक बार वीडियो को जरूर देखें। देखो, भारतीय दर्शन यानी जो भारतीय जो दर्शन है उसमें जो दो प्रकार के जो अपन इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी जो भारतीय दर्शन है वो रूढ़िवादी भी है, यानी अपन कह सकते हैं एक प्रकार से आस्तिक भी है और एक प्रकार से नास्तिक भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों में विश्वास करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के लोग हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, उनको अपन आस्तिक कहते हैं, जो वेदों में विश्वास रखते हैं। और जो दूसरा वर्गीकरण है वो दिया हुआ है नास्तिक। जो कुछ लोग ऐसे हैं या अपन कह सकते हैं कुछ धर्म ऐसे हैं जो नास्तिक है और वो कर्मकांड यानी पूजा पाठ या कर्मकांड में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। यानी वेदों में विश्वास करने वाले और एक होते हैं वेदों में विश्वास नहीं करने वाले। तो दो प्रकार के हैं। तो अपन इसको सीधा भाषा में बात की जाए तो आस्तिक कहते हैं। और आस्तिक में कौन कौन से जो स्कूल आते हैं, यानी कौन कौन से जो मुख्य रूप से वो इनको अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहले है न्याय दर्शन, यानी भारतीय दर्शन में पहला है न्याय दर्शन। और न्याय कौन करता था, ये देखो, ये आस्तिक में कितने मुख्य रूप से हैं, 6 प्रकार हैं। और इन 6 को मैं अब आपको याद करवा देता हूं। और एक पहले आप इनको ध्यान से देखो, फिर जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है उसके हिसाब से आपको याद करवाते हैं। देखो, न्याय कौन करता था, गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध। और योग है आपका पतंजलि, योग कौन करता है, पतंजलि। वैशेषिक, और ये है आपके कणाद, वैशेषिक दर्शन के जो संस्थापक है वो आपके कणाद। सांख्य दर्शन के हैं कपिल मुनि संस्थापक। फिर अपन बात करते हैं पूर्व मीमांसा या मीमांसा इसको कहा जाए, इसके प्रवर्तक हैं या संस्थापक है जैमिनी। और उत्तर मीमांसा इसको अपन वेदांत कहते हैं, वेदों के सबसे लास्ट का भाग है, अंत का भाग है, इसलिए इसका है वेद व्यास। तो अपन इसको मैं मेरे तरीके से याद करवाएं तो देखो, जो राजा था, ये गौतम बुद्ध कौन था, एक राजा था। तो राजा क्या करता था, राजा न्याय करता था। तो पहला समझ में आ गया, राजा क्या करता था, न्याय करता था। और योग कौन करता था, जो रामदेव बाबा है, जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट बेचने वाले बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव अपन ये से याद कर सकते हैं, ये अपन के योग गुरु कौन है, रामदेव, बाबा रामदेव। तो आपको याद रखना है बाबा रामदेव योग गुरु कौन है, पतंजलि वाले बाबा। योग गुरु कौन है, पतंजलि वाले बाबा, योग करते थे। फिर अपन बात करते हैं, देखो, कणाद यानी कण क्या होता है, कण एक विशेष कण होता, कण क्या होता, विशेष कण होता है। संख्य यानी संख्या कौन बनाता, देखो, कपिल मुनि यानी कपिल देव थे। तो कपिल देव क्या करते, रनों की बौछार कर देते। भारतीय क्रिकेट टीम में जब वो खेलते थे तो रनों की बौछार यानी रनों की संख्या कौन बनाते थे, कपिल देव बनाते थे। पूर्व मीमांसा का आपको याद रखना है जैमिनी। और इसको अपन क्या कहते हैं, देखो, यहाँ दिया हुआ है मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी सबसे लास्ट, वेदों का अंत का भाग। तो वेदांत, वेदों का अंत का भाग वेदांत। और वेदांत किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। देखो, अगली बात क्या, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन तीनों में मुख्य रूप से जो कॉमन बात क्या है, ये कर्म कांड में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, या अपन कह सकते हैं जैन धर्म, ये कर्म कांड और पुनर्जन्म में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, विश्वास रखते थे इन दोनों में से। अब देखो, अगला अपन का जो वर्गीकरण है ये है आपका नास्तिक, कर्मकांड वाला। तो देखो, इसमें कौन कौन से जो धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध माना जाता है मुख्य रूप से। और जैन धर्म में माना जाता है महावीर स्वामी। और चारवाक दर्शन कौन सा है, बृहस्पति। चारवाक दर्शन के कौन माने जाते हैं, बृहस्पति। और चारवाक दर्शन क्या कहता है, खाओ पियो और मौज करो, जितने भी पैसे है उड़ाओ, मौज करो, ठीक है ना। ये वाला दर्शन है आपका चारवाक दर्शन। एक होता है आजीवक धर्म के संस्थापक है अपन के माना जाता है मखली पुत्र गोसाल, या सीधा गोसाल भी लिखा आ सकता है या मखली पुत्र गोसाल लिखा आ सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, जो महावीर स्वामी के जो साहित्य थे उनको अपन क्या कहते हैं, आगम साहित्य कहते हैं, आगम साहित्य। और देखो, यहाँ लिखा हुआ है साहित्य। तो साहित्य से मैं एक और चीज़ आपको प्रश्न बता देता हूँ, साहित्य चोरी क्या होता है। यहाँ पर भी आपको पेपर फर्स्ट में ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पेपर फर्स्ट में, कि साहित्य चोरी के कितने स्तर है। साहित्य चोरी का मतलब क्या होता है, यानी अपन कोई किताब लिख रहे हैं, जैसे अपन PhD कर रहे हैं या अपन MPhil कर रहे हैं, तो अपन किसी दूसरे स्रोतों से नकल करते हैं, तो वो अपन को क्या कहलाता है, साहित्य चोरी कहलाता है।
तो साहित्य चोरी क्या होती है? देखो, साहित्य चोरी मुख्य रूप से साहित्य चोरी के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। पहला जो जीरो स्तर होता है, जीरो स्तर में क्या माना जाता है? अपन ने किसी भी, मान लो कोई ग्रंथ है, किसी की बुक है, किसी की थीसिस है, किसी की पीएचडी की जो लिखा हुआ, उसमें से अगर 10% चोरी की तो वो स्तर जीरो में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? जीरो में। स्तर 1 में क्या माना जाएगा? 10 से लेकर 40% अपने सेम टू सेम वहाँ से उतार लिया तो वो क्या माना जाएगा? आपका 10 से 40% पहला स्तर माना जाएगा। और 40 से लेकर 60 का जो प्रतिशत का स्तर है वो आपका सेकंड स्तर माना जाएगा। और थर्ड स्तर है वो माना जाएगा 60% से भी अधिक अपन ने सीधे सीधे किसी भी किताब है, किसी की थीसिस है, उसका सेम टू सेम अपन ने कॉपीराइट कर दिया तो वो 60% से अधिक कौन से स्तर में आएगा? तीसरे स्तर में आएगा। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी थीसिस के दौरान अगर 35% की चोरी की जाए, अगर 35% की चोरी की जाए तो साहित्य के कौन से स्तर में रखा जाएगा? कौन से स्तर में रखा जाएगा? तो आपको यहाँ ध्यान रखना, 35% कहाँ आएगा? देखो 10 से लेकर 40 के बीच में, तो ये स्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट स्तर हो जाएगा। फर्स्ट स्तर में इसको रखा जाएगा। तो हमारे द्वारा जो ये वीडियो बनाएगा ये बहुत ही यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी 2-3 मिनट के वीडियो में से आपको 1 या 2 प्रश्न यहाँ से जरूर मिल सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप कहाँ से देख रहे हैं इसका कमेंट जरूर करें और आप हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।